आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ अदित पुरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया बात ऐसी है कि रात को 3 बजे मैं ऑकलैंड पहुंचा हूं एंड इस बार मैं ऑकलैंड रुकने के लिए नहीं आया। इस बार हम ऑकलैंड आए हैं कहीं और जाने के लिए, बिकॉज वी आर फ्लाइंग टू क्वींसटाउन। So we've been waiting for this trip for almost like 2 months, right? 3 No, 2. डिसाइड कर लो पहले। 2 नहीं 3 तो अभी का सीन ये है कि हम लोग चेक इन कर चुके हैं और अब हम लोगों को चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट कर रहे हैं। वी एक्चुअली वेटिंग टू बोर्ड द फ्लाइट। And we are finally in Queenstown. Me and Priyal have been here before. हम लोग क्वींसटाउन पहले आ चुके हैं, बट रूपाली का फर्स्ट टाइम है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं क्वींसटाउन पहली बार आ रही हूँ और काफ़ी टाइम से ट्रैवल नहीं किया था, तो इट्स रियली नाइस चेंज एंड लेट्स सी व्हाट क्वींसटाउन हैज़ टू ऑफर। देखो, घूमना ज़रूरी है लेकिन स्वैग में घूमना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर द नेक्स्ट 5 days हम लोगों ने हायर करी है मर्सिडीज़ GLC 250। क्वींसटाउन पहुंचते ही you'll notice a different change in the whole vibe। अब ये तो आपको क्वींसटाउन आके ही पता चलेगा। देखो, पेट पूजा भी ज़रूरी है, तो अभी हम लोग सबसे पहली चीज़ जो क्वींसटाउन में कर रहे हैं वो है ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके हैं कैप्टन रेस्टोरेंट में, विच इज़ फेमस फॉर स्टेक एंड सी फूड। पर हम में से वो कोई खा नहीं रहा, तो हम लोग जो ब्रेकफास्ट ऑप्शन है हम लोगों ने वो चूज़ किए हैं। Food is like really good. हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें 1 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, बिकॉज हम ऑकलैंड से जब निकले थे हम सोच के निकले कि हम आ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, बट हमारी फ्लाइट डिले हो गई एंड लकीली वी गॉट इट एंड द फूड इज वेरी नाइस। इसके बाद हम लोगों ने अपनी एक फ्रेंड को मिलना है, तो होपफुली विल गो टू हर प्लेस टू पिक हर अप एंड देन we'll just roam around। रोम अराउंड करने से पहले होटल में चेक इन करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना बोझ साथ तो लेके नहीं घूम सकते ना। मैंने एक शॉट लेना था बट इन लोगों ने लेने नहीं दिया, कह रहे हैं भागो 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 क्योंकि कहीं जाना है, हमारी दोस्त वेट कर रही है। मैंने कोशिश करी कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ एंड शो यू द एक्चुअल व्यू फ्रॉम द रूम, जो कि फिर मैं शाम को दिखा दूंगा या कल दिखा दूंगा, बट ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी एंड सिंस वी आर इन द रिस्ट्रिक्टेड जोन, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है ये, तो ड्रोन ने टेक ऑफ ही नहीं किया। तो या नाउ वी आर ऑफ टू ग्लेनॉर्की। गंदी गाड़ी चलाई है ना, इससे मेरे पेट में ना गुड़ सी हो रही है गोल सा। वी आर एक्चुअली हेयर एट आवर फ्रेंड्स प्लेस, जो कि हमारे साथ ऑकलैंड में थी काफ़ी टाइम पहले एंड नाउ शी इज लिविंग इन ग्लेनॉर्की। अदिति यार मेरे कपड़े ही सूख रहे हैं। कुछ नहीं होता। हाय हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो सबको। आफ्टर सो लॉन्ग से हाय टू द ब्लॉग। हाय ब्लॉग। ग्लेनॉर्की इज़ अ स्मॉल टाउनशिप नियर क्वींसटाउन। बहुत ही छोटा शहर है एंड बहुत ही लिमिटेड लोग एंड इतनी ज़्यादा शांति, विच इज़ वॉट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटिफुल। यहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा प्रिटी है कि शब्दों में उसे बयान भी नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो आपने ग्लेनॉर्की को भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि यहीं पर उस फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। एंड ये वही जगह जहाँ से मैंने स्काई डाइव करी थी एंड मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है 15 मिनट्स इन ग्लेनॉर्की, तो ये वही जगह है जहाँ हम पहले आए हुए हैं। गौरव, आई एम मिसिंग यू एट द मोमेंट। तो अभी हम लोग
लेनोर की घूम रहे हैं। घूमना फिरना घंटों तक चलता रहा एंड वी फाइनली ड्रोव बैक टू क्वींसटाउन। बट व्हाट वाज नेक्स्ट, सब उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। क्वींसटाउन आए और डर के आगे जीत वाली फीलिंग ना ली तो क्या खाक क्वींसटाउन आए। खैर इसे छोड़ो, एक्सप्लोर करने पर ध्यान देते हैं। It's day 3 and today we are going to Milford Sound. और दुनिया की अगर सबसे सुंदर ड्राइव एक्सपीरियंस करनी हो तो सुबह सुबह उठना जरूर पड़ेगा। 4 घंटे गाड़ी भी चलानी पड़ेगी, लेकिन what you will see on the way will be no less than a dream. चार घंटे ड्राइव करने के बाद वी आर फाइनली हियर एट द मोस्ट मैजिकल प्लेस इन फियोरलैंड, द मिलफर्ड साउंड। एंड अभी हम लोग यहाँ से एक क्रूज लेने वाले हैं जो कि मिलफर्ड साउंड लेके जाएगी एंड फिर मैजिक होएगा। There's the Bridal Veil Falls. It's more small one just behind the trees on the left. You can make it out. Now, 50 metres tall. This one on the left here is roughly the same height as the Niagara Falls. Right guys, so this is Stirling Falls, Waimanu in Moray, and it is 156 metres tall. So it is the second largest waterfall in Milford Sound. It is the smaller of the two permanent waterfalls. They do say that it is medicinal. It'll make you look 10 years younger. It has similar properties to the Fountain of Youth. ऑन अ वे बैक प्रियल मुझे बता रहा था कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ आया था तो उसे डॉल्फिन्स भी दिखी थी, जो कि अब देखनी बहुत ही मुश्किल है। मैंने बस भगवान को बोला कि एक बार डॉल्फिन्स दिखा दो तो मिलफर्ड साउंड का ट्रिप कंप्लीट हो जाए। And then, this is what happened. लोग पूछते हैं जन्नत कहाँ है, आज पता चल गया जन्नत यहाँ है। उस दिन शायद भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता। रात के 9:30 बज गए एंड हम लोग अब पहुंचे हैं मिलफर्ड साउंड से। So we'll probably rest for a while, but I'm gonna see you guys tomorrow. Last day and now we are heading to the Arrowtown. Arrowtown क्वींसटाउन के पास एक छोटा सा शहर है एंड कहते हैं कि सुंदर बहुत है, तो हम लोग सुंदरता देखने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले we had to say goodbye to our friend अदिति। Bye bye. Enjoy your trip. मिलते हैं ऑकलैंड में। Town, the historic part of the town, and yeah, as I say, it's a very colourful history. You'll find a heap more in the museum about the gold miners and what they did. And you've got a Chinese village down here, which is where the Chinese gold miners lived, and that's all been excavated and rebuilt. कहते हैं कि 1862 में एरो रिवर में यहाँ सोना मिला था and the township of 1000 miners soon sprang up. It was initially named Fox based on William Fox, who claims to have been the first to find gold there, but was soon renamed the Arrowtown. मतलब मैंने लाइफ में बहुत वेले काम करे पर इतना वेली नहीं होंगी मैं कि कभी इतनी दूर टाउन आऊंगी तो ये पेड़ देखने। मतलब ये पेड़ 150 रुपया देगा। My honest take on Arrowtown would be कि जगह अच्छी है, टाउन सुंदर है एंड अगर आपको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू अराउंड क्वींसटाउन। एंड द लेडी रिकमेंडेड अस टू गो टू वन ऑफ द वाइनरीज अराउंड एरोटाउन विच इज़ इन गिब्सटन, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। गंदी सी शक्ल बना ली क्योंकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वाइन, बट ये अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा लाइट सी है, देखिए
ये वाली ले। अच्छी नहीं लगी, ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, ये वाली भी। अच्छी नहीं लगी। कैसी है तुम बताइए। $5 मुझे नहीं बात करनी। क्यों $5 की महंगी है ये? $5 में यही मिलेगा भैया। Wine tasting was fun and now we know why New Zealand is known for its finest wines. वो कहते हैं ना कि किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर अपनी आंखों से खुद ही देखा हो। तो बस हम लोग भी वो जगह देखने के लिए रवाना हो गए। हमारी लिस्ट में एंड में एक जगह और थी, वो थी वनाका। सो वी आर फाइनली हियर एट वनाका बट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। लेकिन सबसे पहले आई हैव टू मीट वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स राहुल। चले बीच की क्लास में। राहुल भाई और मैं इंडिया में साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। मैं, राहुल भाई और सौरभ। सौरभ अभी चले गया कनाडा। And now we both are left over here. We're still in Monaco. And we are meeting after 4 years. Yeah, 4 years. Never met in last 3 years, I think, when you've been in New Zealand. But yeah, first time after India. So good to see you. Good to see you once again. इससे पहले मेरे दिमाग में वनाका को लेकर एक अलग ही परसेप्शन था एंड इट चेंज्ड व्हेन आई एक्चुअली सॉ द प्लेस। कहते हैं कि पूरे न्यूजीलैंड में रहने के लिए अगर सबसे सुंदर कोई जगह है तो वो वनाका है। एंड सर्दियों में इट लुक्स इवन बेटर। टर्कोइज कलर का लेक एंड सामने आइस कैप्ड माउंटेन्स, कसम से फील ही आ जाए। ये जो आप पीछे पेड़ देख रहे हो, दिस इज वर्ल्ड फेमस ट्री एंड राहुल भाई हमें ये दिखाने लेके आए हैं। ये है वोनका ट्री, वर्ल्ड फेमस ट्री इन अ लेक, यू वोंट सी एनीवेयर। एंड 60 साल हो गए इसे, 70 साल कि अभी भी ये है बेचारा, बट इसके बाल उड़ गए हैं। यू कैन सी ब्रांचेस आर गोइंग ऑफ। एंड व्हाई इट इज़ फेमस बिकॉज इट्स लाइक वन एंड ओनली इन इट्स काइंड इन अ लेक। एंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक ट्री है, जिसकी पूरे साल में सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ खींची जाती है। लाइक 1000 टूरिस्ट कम है, अभी कोविड के कारण थोड़ा कम हो गया, बट हाँ। सो या यू कैन सर्च ऑन द गूगल लाइक वर्ल्ड मोस्ट फोटोग्राफिक ट्री एंड यू विल सी दैट्स इन वोनका एंड दिस इज इट। वी सो विश कि यहाँ पर थोड़ी देर और रुक पाते, बट देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। दिस इज द लास्ट डे इन क्वींसटाउन एंड 1-2 घंटे ही बचे हैं बिफोर वी हेड बैक टू ऑकलैंड। मैंने नहीं जाना। जस्ट बिफोर वी हेड बैक होम यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। दिस इज़ फर्ग बर्गर्स एंड यहाँ के बर्गर्स दुनिया के सबसे अच्छे बर्गर्स माने जाते हैं। और अगर आप क्वींसटाउन आए और फर्ग बर्गर ना आए तो क्या खाक क्वींसटाउन आए? This trip was funnier than I expected, weirder than I expected, more unexpected than expected. इन ट्रिप्स के बारे में एक बहुत वियर्ड चीज़ होती है। जब ये शुरू होते हैं तो हर एक इंसान फुल ऑन एक्साइटेड होता है, लेकिन जब ये ख़त्म होने वाले होते हैं तो वही इंसान सबसे ज़्यादा उदास होता है। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होती है कि इसी के साथ आप हज़ारों मेमोरीज़ अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाते हो और उन्हीं मेमोरीज़ के सहारे आप इन्हीं ट्रिप्स को लाइफ लॉन्ग जीते हो।